गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स और आज है करंट अफेयर्स का पार्ट 1। और ये करंट अफेयर्स यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की ये फर्स्ट क्लास है और ऐसी ही 15-20 क्लासेस और आएंगी। तो आज है हमारी पहली क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे बाद में देखने के बाद तो फीडबैक ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और ये क्लास पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स में हमारी 5-6 न्यूज होंगी, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो 17वां ब्रिक्स समिट ये कहाँ पर हुआ है? 6 से 7 जुलाई 2025 को ये ब्राज़ील में हुआ और इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, यानी कि ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को मजबूत करना, ये इसकी थीम थी। और नया मेंबर इंडोनेशिया को ऐड किया गया। इंडिया की तरफ से पीएम मोदी ने इसमें भाग लिया। यहाँ पर 10 देश पार्टनर कंट्रीज बने। 10 कंट्री बिकेम पार्टनर कंट्रीज। और ये 10 कंट्री कौन कौन सी हैं? थाईलैंड, क्यूबा, बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, वियतनाम, युगांडा और उज़्बेकिस्तान। तो ये 10 देश बने हैं पार्टनर कंट्री। ब्रिक की टर्म ये सबसे पहले किसने दी थी? तो कॉइन की थी जुलाई 2006 में जिम ओनील ने। और ब्रिक का मतलब होता था ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। सितंबर 2010 में इसको ब्रिक से ब्रिक्स बना दिया गया क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया था। ब्रिक्स की पहली समिट या पहला सम्मेलन ये हुआ था 16 जून 2009 को येकिंतबर्ग रूस में। और 2014 में इसकी समिट ये हुई थी फोर्ट लेजा घोषणा में। इस फोर्ट लेजा घोषणा को यहाँ अडॉप्ट किया गया। और 2015 में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्थापित किया गया। ब्रिक्स संस्था का हेडक्वार्टर ये है संघाई चाइना में। और रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन अडॉप्ट यहीं पर की गई थी। और इसके बाद बन गया है ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस का मतलब क्या है? ब्रिक्स में 5 कंट्रीज थी, 5 और नई ऐड हुई हैं। तो ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और प्लस का मतलब है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ये 10वां लेटेस्ट कंट्री बन गया है। 18वां समिट ये 2026 में। 17वां तो अभी हुआ है जो हुआ है ब्राज़ील में। 18वां 2026 में ये इंडिया होस्ट करेगा। और 16वां समिट 2024 में ये हुआ था कजान रूस में। COP 33 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 33 ये UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस संगठन के द्वारा COP 23 का आयोजन 2028 में किया जाएगा और इसका आयोजन होगा इंडिया में। ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर पहलगाम अटैक को यहाँ पर कंडेम किया, निंदा की, क्योंकि ये टेरर एक्टिविटी थी। तो जो भी पहलगाम अटैक हुआ था तो उसकी निंदा यहाँ पर की गई ब्रिक्स समिट में। ब्रिक्स कंट्रीज की बैंक इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में फोर्ट लेजा डिक्लेरेशन जो ब्राज़ील में हुआ था तो उससे इसकी स्थापना हुई 2015 में। मेंबरशिप ओपन फॉर ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स। जितने भी यूएनओ के मेंबर हैं, जैसे वर्तमान में 193 सदस्य हैं, तो उन सभी के लिए इसकी मेंबरशिप ओपन है। हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को इसमें ऐड किया गया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को बोरोइंग नेशन लोन ले सकेंगे, तो ऐसे इनको ऐड किया गया है। और एनडीबी के मेंबर्स कौन कौन से हैं? ब्रिक्स हैं, जैसे ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया और उरुग्वे। उरुग्वे अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है, तो ये विचार विमर्श कर रहा है, यानी कि प्रोस्पेक्टिव मेंबर ये है उरुग्वे। तो 5 ये और 4 ये, अभी 9 ही मेंबर इसमें हैं। जेनिफर साइमन ये कौन है? तो ये सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। और सूरीनाम साउथ अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है।
नेक्स्ट न्यूज है एलोन मस्क। एलोन मस्क ने हाल ही में एक पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश किया है, उसका नाम है द अमेरिकन पार्टी। और अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, तो ये इसको चैलेंज करेगा क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है। लेकिन अब यहाँ पर एक और पार्टी बना दी है द अमेरिकन पार्टी। और डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं, रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं। और जो भी वहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति बनता है तो योग्यता के लिए वही राष्ट्रपति बन सकता है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो। यानी कि एलोन मस्क राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने एक पार्टी बना दी है द अमेरिकन पार्टी। पीएम मोदीज 5 नेशन टूर, यानी कि पीएम मोदी जुलाई में 2 से 9 जुलाई 2025 के बीच ये गए थे दूसरे देशों में। तो ये कौन कौन से देश में गए और इनको वहाँ से क्या क्या मिला। तो सबसे पहले देश घाना अफ्रीका का देश है। अफ्रीका का देश घाना में गए और यहाँ पर हाईएस्ट ऑनर इनको मिला द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। पीएम ने यहाँ पर स्पीच दी और कहा कि घाना और इंडिया के संबंधों की कोई सीमा नहीं है, यानी कि इंडिया और घाना दोनों दिल से दोस्ती करते हैं। दोनों देशों के बीच संबंध इतने मधुर हैं जैसे कि घाना का सुगर लोफ पाइनएप्पल। जैसे घाना में एक मीठा फल होता है सुगर लोफ पाइनएप्पल, तो इतने मधुर संबंध है हमारे और घाना के बीच। तो ऐसी स्पीच प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर दी। फिर दूसरा देश है त्रिनिदाद और एंड टोबैगो। यहाँ पर भी हाईएस्ट ऑनर इनको मिला द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। फिर गए अर्जेंटीना। 57 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री अर्जेंटीना में गया है। और इंडिया मोरोक्सर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि पीटीए को मजबूत करने की बात यहाँ पर की गई है। अर्जेंटीना के फ्रीडम फाइटर जोस डी सेन मार्टिन को यहाँ पर पहले श्रद्धांजलि दी। फिर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के स्टैचूज को यहाँ पर श्रद्धांजलि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई। फिर गए ब्राजील। यहाँ पर पहली बार बायलैटरल विजिट बाय इंडियन पीएम टू ब्राजील इन 57 ईयर्स। तो 57 सालों में पहली बार बायलैटरल विजिट हुआ इंडियन प्रधानमंत्री का। और ग्रांड कोलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये हाईएस्ट अवार्ड ब्राजील का इनको दिया गया। नामीबिया का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया और नामीबिया की पार्लियामेंट में इन्होंने स्पीच दी। और 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी को 57 देशों का हाईएस्ट अवार्ड या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। नामीबिया के राष्ट्रपति ये कौन है? ये हैं नेतम्बो नंदी नदेतवा। तो नेतम्बो नंदी नदेतवा ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल्गारिया। ये 21वां मेंबर बन गया है यूरोजोन का। यूरोजोन का मतलब होता है सेम करेंसी, यानी कि यूरोपियन यूनियन के वे देश जो कॉमन करेंसी को अपनाते हैं उनको फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं यूरोजोन। और इसकी नेशनल करेंसी है लेव और ये एडॉप्ट करेगा यूरो को जनवरी 1, 2026 से। तो बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेशनल न्यूज। और नेशनल न्यूज में देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज। जुलाई 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे मनाते हैं और इसकी थीम है रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। और ये यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 6 जुलाई 2025 को 125वां जन्म दिवस मनाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। 1901 कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और आरएसएस की सहायता से भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो बाद में चलकर बीजेपी बनी। बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में, लेकिन जो भारतीय जनसंघ है उसकी स्थापना हुई थी 1951 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संसद का शेर लायन ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है क्योंकि ये लीडर या दहाड़कर अपोजिशन से सवाल पूछते थे। 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट की गई 10 जुलाई को। और हिंदू धर्म के हिसाब से महर्षि वेदव्यास का जन्म दिवस होता है जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। और बुद्ध धर्म के अनुसार तो पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने, तो उसकी याद में गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है।
तो हिंदू और बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को सेलिब्रेट की गई 2025 में। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 1989 में घोषणा की गई थी और 1990 में पहली बार 90+ कंट्रीज के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। और अब की बार इसकी थीम क्या है, तो होपफुल वर्ल्ड, यानी कि एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट, फ्री फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। तो होपफुल से हम इसको कनेक्ट करेंगे। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वर्ल्ड पेपर बैग डे। 1852 में फ्रांसिस वोल ने पहला पेपर बैग मशीन का इन्वेंट किया था, तो इसलिए 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाते हैं। जैसे पॉलीथीन बैग होते हैं वैसे ही पेपर बैग होते हैं, तो उसके पेपर बैग मशीन का आविष्कार किया था फ्रांसिस वोले ने 12 जुलाई 1852 को। 12 जुलाई को ही एक और दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ होप। तो ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया 2025 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको 2025 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12 जुलाई। और इसकी थीम थी ए यूनिवर्सल नीड इन अनसर्टेन टाइम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, और ये एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, प्रमुख पर्सनैलिटी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस आर्टिकल के तहत नॉमिनेशन होता है। तो आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, और ये 4 क्षेत्रों से होने चाहिए। 4 क्षेत्र कौन कौन से, सबसे पहला है कला, यानी कि आर्ट्स, लिटरेचर, साहित्य, साइंस, विज्ञान और सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा। तो इन 4 क्षेत्रों में ही इनको नॉमिनेट किया जाता है। 12 सदस्य तो नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 सदस्य ये चुने जाते हैं स्टेट और यूटी से, ये होते हैं राज्यसभा में। और टोटल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 250। तो हाल ही में 4 नए अपॉइंटमेंट हुए हैं या नॉमिनेशन हुए हैं, तो ये कौन कौन है, उज्ज्वल देवराव निकम, सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन। तो इनको शामिल किया गया है। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है, तो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड वर्षा देशपांडे को दिया गया है, जो इंडिया की रहने वाली हैं, और ये दलित महिला विकास मंडल की सेक्रेटरी हैं। और इनको किस लिए दिया गया, भ्रूण लिंग जांच करके बच्चियों के गर्भ में ही हत्या रोकने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इसके लिए इनको यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 से किया गया है, सम्मानित है। और ये इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों को ही दिया जा सकता है। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1981 में, लेकिन पहली बार ये 1983 में प्रदान किया गया था। ऑपरेशन फायर ट्रेल ये क्या है, तो ये DRI डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा इसको शुरू किया गया। जो चाइना से फायर वर्क्स, क्रैकर्स, पटाखे आ रहे हैं, तो इससे देश की इकोनॉमी और लोगों के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रभाव को देखने के लिए DRI के द्वारा ऑपरेशन फायर ट्रेल को लॉन्च किया गया है। एक ऑपरेशन शिवा 2025, ये इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को सिक्योरिटी प्रदान करना इसका मेन पर्पज है। सार्वजनिक गणेश उत्सव को हाल ही में किस राज्य ने राज्य फेस्टिवल या स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया है, तो ये क्या है, महाराष्ट्र ने। और पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। और 11 सितंबर 1893 की डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिकागो पार्लियामेंट स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंद की शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें उनकी एक महत्वपूर्ण स्पीच थी। और उसी से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज का पहली बार ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा 11 से 13 सितंबर 2025 को। और शिकागो पार्लियामेंट के स्पीच को सेलिब्रेट करने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा 11 से 13 सितंबर 2025 को। तो ये बात भी हमको रखनी है यहाँ पर ध्यान। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, 11 जुलाई 2025 को PME ड्राइव को लॉन्च किया गया है। ई ड्राइव का मतलब है ट्रक्स को इलेक्ट्रिक ट्रक्स में चेंज करेंगे, और इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री
इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, उनको यहाँ पर इन्हांस किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो जुलाई मंथ का ये पहला पार्ट था, और ऐसे ही जो दिसंबर 2025 तक जितने भी मंथ हैं, जैसे 4 मंथ हैं अभी तक, तो 4 मंथ्स के एक मंथ के 4 पार्ट होंगे, तो 4 मंथ के होंगे 16 पार्ट। तो ऐसे हम कंप्लीट करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर यहाँ पर हम करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगली क्लास 2 या 4 दिनों के बाद हम लेकर आएंगे करंट अफेयर्स की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।